पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर ज़्यादा हो गई। गवर्नमेंट को तो चाहिए आवाम को जहर दे दें, इस तरह स्लो 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 नहीं, एक ही दफ़ा जो है आवाम मुका दें काफ़ी सारे। तो ये पेट्रोल का मजाक बनाया हुआ, नए आए हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गए। ये तो उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, वो स्टार्ट ही से उन्होंने काम उठा दिया रख के। अच्छा, लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, जब कोई नया आता है इक़्तिदार में तो लोग सोचते हैं रिलीफ मिलेगा, फिर वही चीज़ें देखने को वो उम्मीद तो लोग बना के बैठे हुए हैं। इसके अंदर जो है मेन चीज़ मैं कहता हूँ कि आवाम ही जो हमारी ख़राब है। क्यों आवाम जो है वो थोड़े दिन के बाद ये कहीं बुला लें जलसा तो यही जाके भर जाएंगे, वो आवे 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 आवे। तो हालात कोई नहीं बेटा, ये बिगड़ने वाले काम है। यहाँ जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाम वैसे ही मरी हुई महंगाई के अंदर, तो आवाज़ कौन उठाए? या आवाज़ उठाने जाए या अपने बच्चों की रोटी कमाने जाए। तो ये कुछ ज़्यादा ही गैर मामूली गैर यकीनी इन्होंने इजाफा नहीं किया 10 रुपये? एकदम किया है जी, एकदम। वैसे रात जो इशारे मिल रहे थे, आवाम ने उम्मीद बना ली कि करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तो ये क्या सजेशन देना चाहते हैं जो ईद गिफ्ट मिला है रमज़ान में इन्होंने दे? हाँ, यही ना, इनको ये ईद का गिफ्ट है। मैं तो आपको पहले ही ये कहा कि इनको चाहिए कि आवाम को स्लो पॉइजन देने के बाद इकट्ठे जो है कोई ना कोई दे देंगे। तो ये है, आवाम का कोई हाल नहीं है। आवाम ही हमारी जो है बिगड़ी हुई है। आवाम आवाज़ उठाए तो कैसे उठाए? वो आवाम जो है वही जो है मुर्दार हुई है। इसी आवाम को अभी कहीं बुला लो जलसे में तो ये भाग जाएंगे, ट्रक भर भर के जाएंगे। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। 10 रुपये का इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस। ये अभी की न्यूज़ है, रात का हो गया, पता ही नहीं है मुझे तो। अभी डलवाना था पेट्रोल। ये तो हम सोच रहे थे नून लीग की गवर्नमेंट आई है कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये तो और गरीबों का खून चूस रही है। अल्लाह ही बेहतर करे पाकिस्तान के हालात पे। गरीब आदमी को तो ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान में रह क्यों रहे हैं, यहाँ से दफ़ा ही हो जाएं। अल्लाह जो दावे करते हैं इक़्तिदार में आने से पहले जैसे ही आते हैं फिर बदल जाते हैं। वो इन लोगों ने ना, हालांकि ये जो सियासत है ये अंबिया कराम से शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने सियासत का नाम बदनाम कर दिया है। अभी हर बंदे का मोटिव ये बना है अभी सियासतदान चोर हैं, सियासतदान झूठे हैं। तो काइंडली अगर ये झूठ ही बोलना है तो फिर इसको सियासत छोड़ के पाकिस्तान में मुकम्मल डिप्लोमेटिक ख़त्म करके यहाँ पे बादशाह का निज़ाम ले हैं। भी यहाँ पे सिर्फ बादशाही चलनी है, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो, लेकिन अवाम में जलील ही होना है इनसे। इजाफे के हवाले से बताएं, पूरे 10 रुपये का अचानक से इकट्ठे ही इजाफा कर दी। अभी तो फिर हम यही कह सकते हैं गवर्नमेंट फतराना इकट्ठा कर रही है अवाम से। ये जो आखिरी अशरे में फतराना लेते हैं, ज़कात लेते हैं, वही इकट्ठा कर रही है। ईद गिफ्ट है, ईद गिफ्ट दे रही है ना हमें भी, आप लोग हमें दो, हमसे ईद गिफ्ट ले रही है, बल्कि ये देने की बजाय हमसे ले रही है और जलील लोगों को लग कर रही है। देखे पेट्रोल पंप की तरफ देखे, लोग लाइनों में लग के पैसे दे रहे हैं और जलील लग से हो रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के हालात पर। क्या सजेशन देना चाहें? जी सजेशन तो यही है भाई, एक ही दफ़ा एटम फेंक दें हम लोगों पे, भी हम लोग मर जाएं, ना इनसे कोई बात करने वाला हो। ये खुद ही हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, ये आपस में एक दूसरे को सारा करते रहें भी आज तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। अवाम का तो इन्होंने किसी ने भी नहीं सोचना। बस अल्लाह ही भला करे, हम तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, यहाँ हमें उठा ले या इनको उठा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकट्ठा 10 रुपये इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस। जी पहले आपको पता कितनी महंगाई है, कितना का अफ्तारी कैसे करते हैं हम लोग, आटा कैसे लेते हैं हम लोग, किराया कैसे देते हैं। तो पहले ही बड़े मसले हैं, पहले कितनी परेशानी है। तो अब ये इजाफा, हम तो ये कह रहे थे कि कोई चीज़ सस्ती होगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती वाली बात है ना। ये इतने दावे, इतने वादे मरियम साहिबा की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, और जैसे इक़्तिदार में आए हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, भूल गए सारा कुछ, रिलीफ के बजाय। ऐसे ही होता है ना, हर वक्त आगे बंदा जो है ना उस वक्त कुछ बोल रहा होता है कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोलता है जैसे बिल्कुल कुरान और हदीस जो है ना वो सामने आ रही है। और बाद में पता चलता है जनाब वो बंदा जो है वो क्या कर रहा है कि वो सब कुछ भूल के आराम से सुकून से बैठा होता है और हम लोग इधर पिस रहे होते हैं। आप यकीन करें हमारे कैसे हालात होते हैं, कैसे गरीबों का मसला होता है, कैसे चलता है, आप सोच नहीं सकते। कितनी हमें यानी कि प्रॉब्लम होती है, हम शर्मिंदा होते हैं हम लोग कि आप तारीख कैसे लेके जाएं, और वो रो रहे होते हैं कि पर फिर से आवाम मायूस है कि रिलीफ के बजाय महंगाई नजर आ रही है। जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप सब्ज़ी देखें, गोश्त देखें, मुर्गी देखें, कोई चीज़ ऐसे नीचे आई है, कोई ऐसा मसला चला है कुछ तो कहीं भी नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं है कोई। हम तो खुश हो रहे थे कि चलें कोई किसी न किसी स्टेज पे पहुंचेंगे, किसी यानी कि हमारा मामले ठीक हो जाएंगे। हम लोग बच्चों वाले हैं,
तो आपको पता है कि अफोर्ड हो ही नहीं सकता। तो कहीं भी सब लोग इतने परेशान हैं ना, इतने परेशान हैं कि आपकी सोच होगी कि कितने परेशान हैं लोग। हर बंदा जो है ना वो रो रहे, हर बंदा। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों? देखें जी, ये हम लोग तो कह रहे हैं कि जब महंगाई होती है नीचे तो कोई चीज़ नहीं आती, जब भी देखते हैं ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है, नीचे तो कोई भी कब आई है बताएं ना मुझे। पेट्रोल ऊपर गया तो नीचे आया, कहाँ आया कि जी नीचे बस आप 200 रुपये हो जाएगा, अब 200 रुपये ही नहीं है हुआ। रमज़ान है, लोगों के लिए इफ्तारियां करना, रोज़े रखना, ये चीज़ें ही इतनी मुश्किल बनी हुई हैं, उसमें ईद गिफ्ट मिल गई आपको अचानक ना। हर बंदा जो है वो रोज़ा रख रहा है और गरीब से गरीब रोज़ा रख रहा है। उसका मैंने देखा है कि वो रोज़ा रख रहा है, रोज़ा रख रहा होता है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होता। बैरून मुल्क की बात करें तो रमज़ान में रिलीफ दिया जाता है मुसलमानों को, और यहाँ पर आप कह लें कभी पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। कार्ड जो है ना, शनाख्ती कार्ड पे किसका निकलता है, किसका? एक बंदे का निकलता है, 50 बंदे का कोई भी नहीं निकलता। उसमें कौन से बंदे का निकलता है? ये इधर पीछे लगाया हुआ था उन्होंने। आप यकीन करें, एक बंदा बैग लेके गया और बाकी जो सारे शनाख्ती कार्ड ऐसे ही लेके मायूस होके जा रहे होते हैं, गरीब रो रहे होते हैं, मसले खड़े होते हैं उनके। कोई बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं, नहीं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं, कहते कैसे मांगे, किसी से उधार मांगे, और ना कोई आटा मिलता है, ना कोई चीज़ मिलती है, ना कहीं भी कोई यानी कि हेल्प नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर हमें जो है ना अपनी सजेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट? देखें जी, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात है हमें पालने वाली, बाकी हमें तो किसी बंदे पे कोई नहीं है। अल्लाह को याद करें, बस अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें जो है ना वो उसी ज़ात पे है भरोसा। बाकी तो हम क्या करें कि क्या करें, अब बहरहाल ये अपना ख़र्चा कम करें, कम करके अपने आप को चलाएं, ना इतना ज़्यादा करें, ना कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ पैदा करें। 10 रुपये इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस। बस कोई हाल नहीं है, बस कोई बहुत मुश्किल है, पर क्या करें। वो ईदी से खुश नहीं हुए आप? परेशानी तो है, फिर क्या करें। रमज़ान में उन्होंने ईद गिफ्ट दे दिया एडवांस। बस क्या कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं, बादशाह जो है उनका काम ही ये है, बस कुछ नहीं हो सकता। कौन कसूरवार है इसका? अवाम नहीं? आवाम का बेचारी का क्या कसूर है, आवाम ने क्या? आम बाइकआउट करने की सकत क्यों नहीं रखती? बस क्या करें, फिर करना पड़ता है, वो कर सकते हैं, बस चल रहा है निज़ाम, बस यही। दिलवाने आ गए आप? बस पता था आपको महंगा हो गया, ये 1 किलोमीटर में आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ, तो अब मैं डलवाने लगा हूँ तेल, बस गुजारे मुकाबले करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डलवा लिया पेट्रोल? जी जी 10 रुपये महंगा हो गया जी, बड़ा मसला है ये गरीब आदमी, इकट्ठे ही इस दफ़ा उन्होंने 10 रुपये महंगा कर। बहुत मसला है गरीब आदमी के। दिहाड़ीदार जो बंदा है, जो फैक्ट्री में काम करने वाला है, हम तो परेशान हो गए हैं। आए दिन पेट्रोल महंगा, आए दिन महंगाई। माह रमज़ान का महीना है, घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है, तो अब ये पेट्रोल का मसला बन गया है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत परेशान हैं हम इस बार। कैसा महसूस करते हैं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, रिलीफ की उम्मीदें लगाती है अवाम, फिर मायूस हो जाती? सभी ऐसे करते हैं। शुरू में बहुत सबज़बाग दिखाते हैं ये कि हम ऐसा कर देंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई ख़त्म कर देंगे, महंगाई बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और हम ये जानते हुए बूझते हुए भी ये वोट कर देते हैं। क्या करें, यकीन कर लेते हैं उनकी बात का कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। कोई उम्मीद है आगे कि कुछ रिलीफ मिले? शुरू स्टार्ट ही बहुत ख़तरनाक है, तो आगे की उम्मीद बहुत मुश्किल है।